नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। दुनिया के मानचित्र पर कुंभ मेला एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। धर्म और आध्यात्म के साथ कुंभ की अपनी अर्थव्यवस्था भी है। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े कुंभ मेले के आयोजन और खर्च के जरिए सरकार को क्या हासिल होता होगा, उसे कितनी आय होती है या फिर राजस्व के लिहाज से उसे कोई लाभ होता भी है या नहीं। क्या आपको पता है कि अंग्रेज कुंभ का आयोजन मुनाफा कमाने के लिए करते थे? इनसाइड विद अनुराग में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों के लिए कुंभ बिजनेस का बड़ा मॉडल था, कैसे 142 साल पहले प्रयागराज कुंभ के आयोजन से छोटी कमाई हुई थी और कुंभ से जुड़ा मदन मोहन मालवीय का क्या था 2 पैसे का रहस्य। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है, ये बात तो सभी जानते हैं कि कुंभ के लिए पूरा एक नगर बसता है। यूपी का 76वां जिला बना है इसके लिए। यहाँ तमाम तरह के रोजगार के अवसर बन रहे हैं। कुंभ का अपना एक अर्थशास्त्र है, लाखों लोगों को इससे लाभ होता है। साल 2019 में इस मेले के कारण करीब 6 लाख नौकरियां मिली थी, फूल बेचने वालों से लेकर होटल इंडस्ट्री तक। वहीं दूसरी तरफ लोकल टूरिस्ट गाइड से लेकर स्थानीय उत्पादों का निर्माण करने वाले लोगों तक हर किसी को फायदा पहुंचाता है कुंभ। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार इस आयोजन पर करोड़ों रुपया खर्च करती है। इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें पता चलता है कि कुंभ सरकारों के लिए हमेशा से मुनाफे का सौदा रहा है। 1882 का कुंभ, तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज के क्षेत्रीय अभिलेखागार में रखे गए एक दस्तावेज से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। इस दस्तावेज में कुंभ मेले के लाभ और खर्च के बीच के संबंधों को विस्तार से बताया गया है। उस समय के उत्तर पश्चिम प्रांत के सचिव AR रीड ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कुंभ मेले की व्यवस्था और उसके लाभ का पूरा विवरण था। 1882 में हुए कुंभ मेले से जुड़े आंकड़े दर्शाते हैं कि उस समय मेले के आयोजन पर करीब 20,228 रुपए खर्च हुए थे। यानी उस समय दुनिया के सबसे बड़े मेले का आयोजन सिर्फ 20,000 रुपए में हो गया था। इतना ही नहीं, इस इन्वेस्टमेंट से लेकर सरकार को मुनाफा भी हुआ था। इस मेले से सरकार ने कुल 49,840 रुपए की आमदनी की थी। खर्च को हटा दिया जाए तो इससे सरकार को 29,612 रुपए का लाभ हुआ था। इस धन को राजकोष में जमा कर लिया गया था। इन दस्तावेजों से यह भी साफ होता है कि कुंभ मेला कभी अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक राजस्व का जरिया भी था। आमदनी से कराया विकास कार्य। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुंभ की कमाई से अंग्रेज क्या करते थे? क्या वो अपने देश इस कमाई को भेज देते थे या फिर कुछ और करते थे? अंग्रेजी हुकूमत की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे कुंभ मेले से जो भी पैसा मिलता था वो उसे इलाहाबाद के विकास कार्य में लगा दिया करते थे। अंग्रेज चाहते तो ये सारा पैसा ब्रिटेन भेज सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इलाहाबाद में हुए कुंभ मेले पर उस समय के खर्चों का पूरा ब्यौरा आज भी यहाँ सुरक्षित मौजूद है, क्योंकि उस समय भी पूरी प्लानिंग के साथ मेले के आयोजन से लेकर उसके समापन तक की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती थी। इस तरह लगाया जाता था विकास कार्यों में पैसा। 1882 के इलाहाबाद कुंभ मेले में विल्सन नाम के मजिस्ट्रेट ने अंग्रेज सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि मेले के आयोजन में कहां-कहां और कितना पैसा लगाया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मेले से हुई आमदनी को फिर विकास कार्यों में कहां-कहां खर्च किया गया। रिपोर्ट बताती है कि शहर में अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब आज़ाद पार्क कहा जाता है, उसे विकसित किया गया और इलाहाबाद की मशहूर पब्लिक लाइब्रेरी, उसमें 3,000 रुपए खर्च किए गए। वहीं काल्विन डिस्पेंसरी, जो आज स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के नाम से जानी जाती है, उस पर करीब 2600 रुपए खर्च किए गए थे। कुल मिलाकर कहे तो आज जहां इस मेले पर सरकार को सिर्फ खर्च करना पड़ता है, तो वहीं अंग्रेजी शासन में यह मेला फायदे का सौदा साबित होता था, जिसका पूरा प्रॉफिट वापस इलाहाबाद के लोगों का जीवन सुधारने में लगा दिया जाता था। 1942 का कुंभ और मालवीय जी का दिलचस्प किस्सा। एक और दिलचस्प किस्सा 1942 के कुंभ से जुड़ा है, जब भारत के वायसराय जनरल लॉर्ड लिनलिथगो पंडित मोहन मालवीय के साथ कुंभ मेला देखने पहुंचे। उन्होंने देखा कि लाखों लोग अलग अलग वेशभूषा में त्रिवेणी स्नान और भजन पूजन कर रहे थे। यह दृश्य उन्हें हैरान कर गया। 1942 का कुंभ और मालवीय जी का दिलचस्प किस्सा। एक और दिलचस्प किस्सा 1942 के कुंभ से जुड़ा है, जब भारत के वायसराय जनरल लॉर्ड लिनलिथगो पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ कुंभ मेला देखने पहुंचे थे, तो उन्होंने देखा कि लाखों लोग अलग अलग वेशभूषा में
त्रिवेणी स्नान और भजन पूजन कर रहे थे। यह दृश्य उन्हें हैरान कर गया और उन्होंने मालवीय जी से पूछा कि इस प्रचार में कितना खर्च होता है। तो मालवीय जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि वायसराय जी, केवल 2 पैसे। वायसराय इस जवाब से हैरान हुए और चौंकते हुए पूछा कि 2 पैसे में ये कैसे संभव है। मालवीय जी ने शांति से अपनी जेब से पंचांग निकाला और कहा कि इस पंचांग के माध्यम से लोग जान जाते हैं कि कौन सा पर्व कब का है और कहाँ होता है। अपनी श्रद्धा से प्रेरित होकर लोग बिना किसी प्रचार के तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह सुनकर वायसराय न केवल हैरान हुए बल्कि उन्होंने कुंभ मेला और उसके श्रद्धालुओं के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान को स्वीकार किया। मालवीय जी का यह उत्तर कुंभ के धार्मिक महत्व को दर्शाने के साथ साथ अंग्रेज वायसराय को भी समझाने में सफल रहा। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय समाज की प्राचीन व्यवस्था और आस्था का अनुपम उदाहरण है। कुंभ आज इतना व्यापक हो गया है कि इसके अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाता है। जानकारों का कहना है कि सरकार को प्रत्यक्ष लाभ भले ही ना हो, लेकिन परोक्ष रूप से यह आयोजन सरकारों के लिए घाटे का सौदा कभी नहीं होता। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।